मकर राशि वाले दोस्तों, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर वही पहुंचता है जिसके कदमों में जिद हो और इरादों में चट्टान जैसी मजबूती। आप शनि की राशि हैं, आप काल पुरुष के कर्म है। दुनिया थक कर बैठ सकती है, लेकिन एक मकर राशि वाला तभी रुकता है जब मंजिल उसके कदमों में होती है। लेकिन आने वाले 60 डेज यानी 13 फरवरी से 14 अप्रैल तक कुदरत आपकी जेब और आपकी जुबान की सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रही है। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जहां आपकी मेहनत की कमाई रखी है और जहां आपका पूरा परिवार बसता है, यह आपकी वाणी है। वहां ग्रहों का एक विस्फोट होने वाला है। एक तरफ धन आने के प्रबल योग है, तो दूसरी तरफ उस धन के गलत इस्तेमाल का डर। एक तरफ परिवार का साथ है तो दूसरी तरफ वाणी का जहर। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपको बाहुबल दे रहे हैं। लेकिन इस बाहुबल का गलत प्रयोग ना करें। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी तिजोरी की रक्षा कर रही है। यह समय पैसे कमाने का तो है, लेकिन रिश्तों को गंवाने का नहीं। तो चलिए ग्रहों के इस गणित को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आप इस चक्रव्यूह से एक विजेता बनकर कैसे निकलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं मेहनत और अनुशासन की मिसाल मकर राशि की। 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 तक आपकी कुंडली के दूसरे भाव कुंभ राशि और तीसरे भाव मीन राशि में ग्रहों की एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। दूसरा भाव यानी धन, वाणी, परिवार, आंख और खान पान। थर्ड हाउस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा और कम्युनिकेशन। आज हम जानेंगे कि कैसे सेकंड भाव का अंगारक योग आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन साथ ही परिवार से दूर भी कर सकता है। हकीकत थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन बचाव का रास्ता भी मैं ही बताऊंगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। मकर राशि वाले दोस्तों, इस गोचर की पूरी कहानी आपकी कुंडली के दूसरे भाव कुंभ राशि के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे धन भाव कहते हैं। पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। कहानी शुरू होती है 13 फरवरी से, जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर मकर राशि आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी है, यानी रुकावट और अचानक घटनाओं के स्वामी। जब अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में जाता है तो वहां राहु के साथ ग्रहण योग बनाता है, तो इसे आर्थिक ग्रहण भी कह सकते हैं। इसका प्रभाव 13 फरवरी से 23 फरवरी तक आपको अपने बैंक बैलेंस को लेकर चिंता हो सकती है। अचानक कोई पुराना गड़ा हुआ मुद्दा परिवार के सामने आ सकता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाए। वाणी यह सबसे खतरनाक है। सूर्य राहु मिलकर आपकी वाणी को कड़वा बना देंगे। गुस्से में आप परिवार के किसी बड़े सदस्य को कुछ ऐसा कह देंगे जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। खान पान का भी ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग का डर है। दूसरा चरण 23 फरवरी से 2 मार्च। अब स्थिति बहुत ही रोचक और संवेदनशील होगी। 23 फरवरी को मंगल देव सेकंड भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के लिए मंगल फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। ध्यान दीजिएगा, लाभ आपके स्वामी धन भाव में आ रहे हैं। इसे ज्योतिष में महाधन योग कहते हैं, लेकिन साथ में राहु है तो यह अंगारक योग भी है। यह समय आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पेमेंट या प्रॉपर्टी बेचने से अचानक बड़ी रकम हाथ लग सकती है। मंगल और राहु मिलकर आपको पैसा कमाने का जुनून देंगे। आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरह पैसा कमाना चाहेंगे। यहीं पर सावधान रहना है। धन तो आएगा, लेकिन घर में महाभारत छिड़ सकती है। भाइयों के बीच या माता पिता के साथ पैसों को लेकर तीखी बहस होगी। मंगल की गर्मी आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकती है। दांतों में दर्द हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक देवदूत आपकी रक्षा कर रहा है। आपकी राशि के छठे भाव मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव धन भाव पर डाल रहे हैं। यह दृष्टि क्या करेगी?
राहु चाहेगा कि आप आया हुआ पैसा जुए सट्टे में उड़ा दें, लेकिन गुरु आपको सद्बुद्धि देंगे। आप उस पैसे को सही जगह एफडी या प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे। जब झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो घर का कोई बुजुर्ग या गुरु बीच बचाव करके मामला शांत कर देगा। क्योंकि गुरुदेव छठे भाव कर्ज के भाव में और धन भाव को देख रहे हैं, यह समय पुराने कर्ज उतारने के लिए सबसे उत्तम है। तीसरा चरण 2 मार्च से 15 मार्च। धन भाव की उथल पुथल के बीच 2 मार्च को एक सुखद बदलाव होगा। शुक्र देव जो आपकी राशि के पंचम और कर्म भाव के स्वामी है, सेकंड भाव से निकलकर थर्ड भाव मीन राशि में जाएंगे और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। मकर राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है। इसका चमत्कारी असर 10th लॉर्ड का उच्च होना, अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या कला के क्षेत्र में हैं तो आपका नाम चारों तरफ फैलेगा। आप दोस्तों या भाई बहनों के साथ किसी मनोरंजन यात्रा पर जा सकते हैं। आपके पड़ोसी या छोटे भाई बहन इस समय आपके लिए लक्की चार्म साबित होंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। चौथा चरण 15 मार्च से 14 अप्रैल। अब आते हैं उस समय पर जो आपकी असली परीक्षा है। 15 मार्च को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां आपके राशि स्वामी शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब थर्ड भाव में सूर्य शनि का युति योग। शनि राशि स्वामी, सूर्य अष्टम भाव के स्वामी। यह युति क्या कहती है? थर्ड भाव पराक्रम और गले का है। सूर्य और शनि शत्रु है, लेकिन थर्ड भाव में दोनों ग्रोथ देने वाले हैं। यह युति आपको हार्ड वर्किंग बनाएगी। आप 18-18 घंटे काम करने की ताकत रखेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। कंधों या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। सरकारी अधिकारियों से उलझने से बचे, वरना कोई कानूनी कागज अटक सकता है। उधर 2 अप्रैल तक मंगल भी दूसरे भाव पर संचार करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों एक बात गांठ बांध लें, 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच आपको झूठी गवाही देने से बचना है। बुध भी वहां पीड़ित है। अगर आपने लालच में आकर झूठ बोला या किसी डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी की तो राहु आपको ऐसे जाल में फंसाएगा कि निकलना मुश्किल होगा। अपनी ईटिंग हैबिट्स सात्विक रखें। शराब या नॉन वेज का सेवन इस दौरान धन हानि का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। मकर राशि वाले दोस्तों पैसा आ रहा है, यह अच्छी खबर है, लेकिन शांति जा रही है, यह चिंता की बात है। आपको धन और धर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। इस समय को अपने पक्ष में करने के लिए आपको यह 3 सिद्ध उपाय करने होंगे। पहला उपाय वाणी दोष और राहु शांति के लिए 13 फरवरी से 2 अप्रैल तक अपने दांतों को फिटकरी से साफ करें या फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। यह बुध और राहु के दोष को वाणी से दूर करेगा। और रोजाना घर से निकलते समय अपनी जीभ पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपकी बोली हुई बात का मान रहेगा, झगड़ा नहीं होगा। दूसरा उपाय सूर्य शनि के पराक्रम भाव पर युति योग से 15 मार्च के बाद थर्ड भाव को बैलेंस करने के लिए हर शनिवार को छाया दान करें। छाया दान क्या है? एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे किसी को दान कर दें या शनि मंदिर में रख दें। यह शनि सूर्य के टकराव को रोकेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय सबसे अचूक गुरु और शुक्र की कृपा के लिए। मकर राशि वाले दोस्तों आप कर्म प्रधान लोग हैं। मंत्रों से ज्यादा कर्म आप पर असर करता है। गुरुदेव की कृपा और धन को स्थिर रखने के लिए एक नियम बना लें। हर शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को या किसी लक्ष्मी मंदिर में सफेद मिठाई जैसे बर्फी या खीर का दान करें और अगर हो सके तो किसी अंधे ब्लाइंड स्कूल में भोजन कराएं, क्योंकि सेकंड भाव आंखों का है और सूर्य राहु वहां असर डाल रहे हैं। मकर राशि का मतलब ही है शिखर पर पहुंचना। रास्ते में पत्थर तो आएंगे, लेकिन आप उन पत्थरों से ही सीढ़ी बनाना जानते हैं। यह 60 डेज आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कर सकते हैं। बस अपनी जुबान पर लगाम और अपने परिवार पर प्यार बनाए रखें। हकीकत यही है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवाएं उसे उतना ही हिलाती हैं, लेकिन आपकी जड़ें शनिदेव की कृपा से बहुत गहरी है। आप नहीं गिरेंगे। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और मेरी यह भविष्यवाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य
जय शनिदेव या जय हनुमान लिखें, क्योंकि हनुमान जी ही शनि और मंगल को नियंत्रित कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा